देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू केरोसिन हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। बोल रहा है कि इधर एयर है, ठीक है ना, और इधर आपका केरोसिन है। तो एयर से लाइट जा रहा है कहाँ? केरोसिन में। एयर से लाइट कहाँ जा रहा है? केरोसिन में जा रहा है। तो इधर जो मीडियम है वो एयर है, मतलब मीडियम 1 है, कोई मीडियम 1 है, माध्यम 1 है, और लाइट जा रहा है केरोसिन में। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा क्योंकि केरोसिन ज़्यादा डेंसर है एयर के मुकाबले में। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ क्या होता है? झुक जाता है, बेंड करता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्ट करेगा ना, बेंड करेगा। तो बोल रहा है कि लाइट एयर से केरोसिन में गया है, केरोसिन दूसरा मीडियम है, तो लाइट एयर से केरोसिन में गया है और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47, 1.47, ठीक है ना। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू का वैल्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना रेशियो बतलाता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, तो सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड क्या रहा होगा, फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या रहा होगा, तो दोनों में कहाँ ज़्यादा लाइट का स्पीड है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बतलाता है, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है, ठीक है ना, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ये बतला सकते हैं कि वो मीडियम बहुत ज़्यादा डेंसर है कि बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है ना। अगर मीडियम डेंसर होता है, हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब वो रेयर मीडियम है, तो उसमें लाइट तेजी से चलेगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा, और उतना ही मीडियम अगर डेंसर है तो लाइट को चलने के लिए लड़ना भिड़ना पड़ेगा, तो लाइट का स्पीड घट जाएगा। अगर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम का, तो वो मीडियम रेयर मीडियम है, ठीक है ना, विरल माध्यम है। तो लाइट रेयर मीडियम में चलेगा तो कम लड़ना भिड़ना पड़ेगा लाइट को, तो लाइट तेजी से निकल लेगा, तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो देखिए, और एयर में लाइट का स्पीड कितना दे रखा है ये, तो हम अगर जानते हैं कि एयर में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है होगा वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और फर्स्ट मीडियम यहाँ कौन है? एयर है, और सेकेंड मीडियम यहाँ क्या है? केरोसिन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा केरोसिन का, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा होगा? एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा। तो आप बतलाइए, यहाँ केरोसिन अगर ले लेते हैं तो केरोसिन में हम मान लेते हैं लाइट का स्पीड कितना है? लाइट का स्पीड है कितना? मान लेते हैं v2 है, v2। और एयर में लाइट का स्पीड हम मान लेते हैं कितना है? v1 है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाले, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाले, तो ये तो जो लाइट का स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो होगा उन दोनों मीडियम में लाइट के स्पीड का। अब देखिए ना, अगर आप निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन है तो केरोसिन रहेगा नीचे, ठीक है ना, 1/v2 लिखिएगा, केरोसिन ऊपर है, 1/v2 डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखाएगा? v1/v2। मतलब यहाँ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रिस्पेक्ट में, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोल सकते हैं? इसका बराबर क्या लिख सकते हैं?
कि भाई किरोसिन में लाइट का जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है ना, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा है वो मीडियम में लाइट का स्पीड ऊपर लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, किरोसिन का दे रखा है, किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो हम मान लेते हैं एयर में लाइट का स्पीड v1 था और किरोसिन में लाइट का स्पीड v2 था, और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और लाइट कहाँ जा रहा है, एयर से किरोसिन में। मतलब ये जो किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो एयर के ही तुलना में दे रखा है, एयर के ही रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो किरोसिन में लाइट का स्पीड कितना है उसको नीचे लिखेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है, क्योंकि एयर से हवा में जा रहा है तो मीडियम फर्स्ट है एयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर में लाइट का स्पीड जो होगा वो ऊपर लिखाएगा। तो ये किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आ गया दोनों मीडियम में लाइट का स्पीड के रेशियो के बराबर। तो जिस भी मीडियम यहाँ पर दे रखा होगा अगर मान लेता बोलता है कि लाइट जा रहा है एयर से वाटर में, और पूछता वाटर में लाइट का स्पीड क्या है, और वाटर का दे रखता आपको क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता, मीडियम सेकेंड का दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसका स्पीड ऑफ लाइट आप नीचे रखेंगे, और ये किसका दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर में लाइट का स्पीड ऊपर होगा। लेकिन यहाँ दे रखा है कि आपको किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और किरोसिन है सेकेंड मीडियम, एयर से किरोसिन में जा रहा है, और दे रखा है आपको पूछ रहा है कि बताइए किरोसिन में लाइट का स्पीड क्या होगा, जबकि एयर में लाइट का स्पीड इतना होता है। तो अगर हम यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं किरोसिन का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किरोसिन का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो जब हम लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना, तो किरोसिन मीडियम 2 है, और अगर यहाँ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं किरोसिन का एयर के रेस्पेक्ट में, तो जिसका लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट का स्पीड होगा नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं उस मीडियम में लाइट का स्पीड होगा ऊपर। तो किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.47। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं उसमें लाइट का स्पीड हमको लिखना पड़ेगा नीचे, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एयर में लाइट का स्पीड हम मान v1 है, v1, और v1 कितना दे रखा है, एयर में लाइट का स्पीड दे रखा है, हवा में लाइट का प्रकाश का चाल दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v2 क्या है, v2 तो है स्पीड ऑफ लाइट इन किरोसिन, तो हमको v2 पूछ रहा है, तो v2 बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा 1.47। अब इसको कैलकुलेट आप करिएगा तो v2 बराबर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, और 100 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 300, और नीचे में है 147, और इधर है 10⁸ तो 300 को जब आप 147 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में आ जाएगा 294, ठीक है ना, 6 आया, नहीं लगेगा तो पॉइंट, फिर नहीं लगेगा तो 0 बैठा के, ठीक है ना, एक तो पॉइंट बैठा तो 0 आ गया, फिर नहीं लगा तो फिर 0 बैठा के एक और 0 लगाए, ठीक है। अब कितना लिख सकते हैं इसको, 147 × 4 लगा सकते हैं, 7 × 28, 4 × 16, 2 18, 4 1 5, 588, यहाँ 4 बार में, तो कितना आ गया, 300 को जब 147 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2.04, और यहाँ 10⁸ था मीटर पर सेकेंड। तो देखिए किरोसिन में लाइट का स्पीड कितना आ गया, किरोसिन में लाइट का स्पीड इतना आ गया, ये किरोसिन में दिया हुआ है लाइट का स्पीड, किरोसिन में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि लाइट जा रहा था एयर से किरोसिन में, तो आप जिसमें जा रहा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख रहे हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं
उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखिएगा, और जिससे जा रहा था, एयर से जा रहा था केरोसिन में, तो एयर का एयर में लाइट का स्पीड ऊपर लिखिएगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है केरोसिन का एयर के रिस्पेक्ट में, तो इससे ये मालूम चलेगा कि जब केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के रिस्पेक्ट में, तो मतलब एयर केरोसिन में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो देखिए केरोसिन होता है डेंसर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर में तो लाइट का स्पीड था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम, तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। केरोसिन डेंसर मीडियम है, तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज़्यादा, तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा? कम। तो इसलिए देखें 3 से घटकर लाइट का स्पीड 2 के समथिंग आ गया, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का स्पीड क्या आ गया केरोसिन में? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए।